किसानों की समस्या पानी से शुरू होती है और फसल के जब तक नहीं बिक जाती तब तक कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। और उसका मुख्य कारण ये है भी सरकारें इस तरफ ध्यान कम दे पाती हैं, इस क्षेत्र की तरफ। पता नहीं, ये ऐसा महसूस होता है भी गंगानगर जिले को तो वो राजस्थान का हिस्सा ही नहीं माना जाता, कई बार तो ऐसा महसूस होता है। पानी की और फिरोजपुर फीडर की डिमांड लेके हम उस आंदोलन कर रहे थे, तो हम बैठे थे नीचे और ज्ञापन देना चाहते थे वसुंधरा को कि ये हमारी समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने हमें बैठे लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें मेरी टांग में फ्रैक्चर आया, घुटना टूटा मेरा और मेरे बहुत सारे साथियों की चोटें लगी। और उसके बाद ही वहाँ बीजेपी का पतन होना शुरू हो गया। सगड़ा बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबर लोग चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और जो बेल आइकन है जो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान में अपने एक मरु प्रदेश निर्माण की एक अलग जो डिमांड चल रही है, और बिकले 23 तारीख को अपने एक पदयात्रा को जो आयोजन हो रहे हैं कि ऊँट यात्रा निकाली जा रही है, बहुत बड़ी ऊँट यात्रा। बिकी कवरेज के लिए लगातार मैं अभी श्री गंगानगर में उपस्थित हूं, और अभी मेरे साथ मनिंदर सिंह जी मान, जो कि एक सक्रिय किसाना की आवाज़ की अगर बात करी जाए तो किसान आर्मी के नाम एक संगठन चला हुए हैं। और किसान आंदोलन की बात कर ली जाए, श्री गंगानगर में अगर कोई भी पानी की ज़रूरत ने लेके भी बहुत बड़ा आंदोलन आका करेड़ा ही। अभी मेरे साथ ही मैं जानकारी ले चूँ कि जिस तरीका हूँ ये मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा की जो टीम के साथ में जुड़ रहे हैं, और जिस तरीका हूँ आंदोलन श्री गंगानगर में खड़े करो जा रहे है, बिन लेके भी जानकारी ले से, और कि क्यों मुख्य जरूरत अगर देखी जाए है, कौन सी की मुख्य समस्या ही जो अपने श्री गंगानगर में ही कि अभी तक वहाँ पर कोई समाधान या कोई ध्यान कौन दियो गयो है। बने रहो, वीडियो लास्ट तक देख तो पूरी जानकारी थान मिल जैसी। सर, खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप गंगानगर में आए। गंगानगर में आपका पहुँचने पर स्वागत है जी। सर, सौ पहली में यही चीज़ की जरूर जो अपना दर्शक ही थारे बारे में जो जानकारी दी जाए कि कबू तो ई तरीका जो आंदोलन ही जुड़ रहा हो, और किसान आंदोलन में मुख्य रूप तरीके भागीदारी ही। देखो जी, अपना जिला ही किसान का जिला माना जाता है गंगानगर को, क्योंकि यहाँ लगभग सभी लोग किसान हैं, और यहाँ जो इंडस्ट्री है वो भी खेती के बेस पर ही इंडस्ट्री है। खुद यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है बिना खेती के। तो यहाँ जो समस्याएं हैं वो किसानों की समस्या पानी से शुरू होती है, और फसल के जब तक नहीं बिक जाती तब तक कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। और उसका मुख्य कारण ये है भी सरकारें इस तरफ ध्यान कम दे पाती हैं, इस क्षेत्र की तरफ। पता नहीं, ये ऐसा महसूस होता है भी गंगानगर जिले को तो वो राजस्थान का हिस्सा ही नहीं माना जाता, कई बार तो ऐसा महसूस होता है। तो इसलिए लगातार कोई ना कोई आंदोलन करना ही पड़ता है। जैसे ही अपने फसल बो देते हैं, उसके बाद फिर फसल बोली, पानी की समस्या आई, नहरों में पानी बंदी हो गई, फिर खाद नहीं मिलना, समय पर खाद नहीं मिलना, समय पर अच्छा बीज नहीं मिलना, जब फसल पक के तैयार हो जाए समय पर सरकार ने खरीद शुरू न करना। तो ये समस्या कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, और जिसकी वजह से कोई ना कोई आंदोलन हमें करना पड़ता है। और जब सरकार ने 3 बिल, कृषि के 3 बिल लाए, तो ये तो एक किसानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो उस मुसीबत में गंगानगर जिले के सभी किसान साथियों ने पूरे किसानों का साथ दिया, और पूरे भारत के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गंगानगर का किसान साथ खड़ा हुआ और वो लड़ा। बिल्कुल। अभी जो बात करी जा रही सर की शायद कोई पानी लेके भी एक बहुत बड़ा आंदोलन जो श्री गंगानगर में थारे द्वारा करे हुए हो, और भी मैं तो लाठी चार्ज भी जो शायद किसानों के ऊपर हुए हुए हैं कि कोई जानकारी। वो पिछली वसुंधरा सरकार थी, जब वो जा रही थी तो उसके मन में एक आक्रोश था, क्योंकि वसुंधरा का एक दौरा हुआ था गंगानगर में। तो उस दौरे में हमने वसुंधरा का घेराव कर लिया, और जो यहाँ की डिमांड थी, यहाँ सरसों 1 बीघे में लगभग 6 क्विंटल हो जाती है। तो सरकार ने ये कहा भी हम 2.5 क्विंटल तक तो सरसों खरीद लेंगे, लेकिन उससे आगे सरकारी रेट पर नहीं खरीदेंगे। तो उस विषय पे आंदोलन हुआ, तो वो सरकार को झुकना पड़ा। सरकार को जितनी किसान की सरसों थी खेत में, देखो सरसों की पाकिस्तान से तो आती नहीं, हाँ, खेत में आएगी, तो जो खेत में आएगी तो सरकार को खरीदनी चाहिए वो। तो उस आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा, और किसान की एक दाना सरसों खरीदनी पड़ी। और वो उसके मन में एक आक्रोश था, किसानों के प्रति गुस्सा था। जब नेक्स्ट उसका दौरा हुआ, लास्ट जो चुनावी दौरा था, तो उस समय पानी की और फिरोजपुर फीडर की डिमांड लेके हम उस आंदोलन कर रहे थे। तो हम बैठे थे नीचे और ज्ञापन देना चाहते थे वसुंधरा को कि ये हमारी समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने हमें बैठे लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें
मेरी टांग में फ्रैक्चर आया, घुटना टूटा मेरा, और मेरे बहुत सारे साथियों की चोटें लगी। और उसके बाद ही वहाँ बीजेपी का पतन होना शुरू हो गया। तो उसके बाद वसुंधरा की सरकार चली गई। तो ये एक बड़ा आंदोलन था। उसके बाद फिर किसान आंदोलन शुरू हो गए। किसान आंदोलन में भी सरकार की दमनकारी नीति बीजेपी की थी। तो जो तीनों बिल थे वो एक ही थे, तीनों बिल अलग अलग नहीं थे, वो एक ही तरह कराया करते थे। और किसान की जो फसल, किसान की ज़मीन और किसान का स्वाभिमान, तीनों को ख़त्म करने की योजना थी, जो कि सरकार नहीं कर पाई। सरकार को फिर झुकना पड़ा, और झुकने के बाद अब सरकार के मन में फिर आक्रोश है किसानों के प्रति, और वो किसानों से बदला ले रही है। चाहे किसानों के बच्चे खेल मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उनको टॉर्चर करना, चाहे किसान किसी अलग क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उनको परेशान करना, तो अलग अलग तरीक़ों से सरकार किसानों से बदला ले रही है। बिल्कुल। एक किसान आर्मी का नामो संगठन जो थारे द्वारा चलायो जा रहा है, कौन सा के मुख्य मुद्दा ही जो किसान आर्मी का कि किसाना ने बाऊ मदद करी जाए, या फिर किसाना की जो समस्या ही वह सरकार ही बाके सामने उठाई जा सके? देखो, किसान आर्मी का मुख्य उद्देश्य ये था, किसान की समस्या, जवान की समस्या। देखो, जिस तरह अपने क्षेत्र में आप जहाँ गाँवों में घूमेंगे तो बहुत सारे गाँवों में शहीद परिवार मिल जाएंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में हैं। तो उस लिए किसान आर्मी का गठन किया। और किसान आर्मी, जिस तरह बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको लोन वगैरह लिया लेकिन समय पर नहीं दे पाए, तो यहाँ की सरकार ने उन पर दमन किया। तो हमने उसके विरोध में सामने खड़े हो गए और ये कहा, अगर खरबों रुपए माफ़ हो सकते हैं इंडस्ट्री वालों के, तो किसान के कुछ 2 या 4 लाख रुपए के लिए किसान की पगड़ी को क्यों छालते हो आप? क्यों उसकी ज़मीन को नीलाम करते हो? क्यों उसके घर के आगे लेटर चस्पा करते हो? क्यों बैंक वाले पुलिस वालों को लेकर उसके घर पहुंचते हो? तो इसका हमने विरोध किया। और उसके बाद यहाँ एक ठहराव है, यहाँ का प्रशासन को ध्यान है, अगर हम किसी किसान पर कोई अत्याचार करेंगे तो किसान आदमी उनके सामने खड़ी मिलेगी। बिल्कुल। इसके अलावा भी जो देखा सर, आज तो जहाँ श्री गंगानगर आपने जो पूरा राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो लगभग जो अनाज है जो अपने 80% में उत्पन्न हुआ है, किसाना की अभी जो तो पानी मिल रहा है, अभी के बाद में भी क्यों है कि मांग ही कि भाई जो सरकार ही पर ध्यान दी? देखो, ऐसे यहाँ पानी है लेकिन उसका वितरण सही नहीं है। जब फसल बोने का समय होता है वो टाइम निकाल के पानी देंगे, और जब फसल को देना है बहुत जरूरी है, जैसे लास्ट पानी फसल के लिए बहुत जरूरी है, कण के लिए, तो उस समय नहर में बंदी आ जाएगी। तो जो खर्चा किसान का लग गया, खाद का खर्चा लग गया, तो लास्ट पानी, एक पानी न होने की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। पानी है लेकिन वितरण सही नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को इस क्षेत्र का ध्यान नहीं है। अगर इसी क्षेत्र के अधिकारी यहाँ हों, यहाँ का जो एससी है, चीफ है, या कोई अन्य अधिकारी हैं, वो नहरी डिपार्टमेंट को जो समझते हो, जिन्होंने खुद खेती की हो, किसानों के परिवार के बच्चे हों, तो वो इस समस्या को बड़े आराम से समझ लेंगे। जैसे एक उदाहरण दूंगा आपको छोटा सा। क्या हुआ, एक पुरानी बात है, तो यहाँ पानी की जब बारी चलती है, नहर लगातार चलती है, दिन और रात पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि नहर चलेगी तो रात को भी पानी चलेगी। ये तो है नहीं भी रात को पानी बंद कर देंगे। तो बारी यहाँ 1 साल बाद बारी बदल जाती है। एक साल अपने जो किसान दिन में पानी लगाएगा और अगले साल वो रात को लगाएगा, उसकी बारी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, समय वही रहेगा। तो उसमें पटवारी ने पर्ची बांटने में कुछ किसान की बारी नहीं बदली, वैसी रहेगी। तो वो शिकायत लेकर अधिकारियों के पास गया किसान ने अधिकारी को कहा कि पानी हमें, मेरे को, मैंने 1 साल हो गया रात को पानी लगा रहा हूँ, अब मेरी दिन की बारी है, मेरी दिन को बारी की जाए। तो उस अधिकारी ने आगे जवाब दिया, यार आप रात को क्यों पानी लगाते हो, दिन में लगा लिया करो ना। तो जब उनको ऐसा नहीं पता भी पानी कैसे लगेगा, ऐसे अधिकारी जब बैठेंगे तो वो खेती के बारे में क्या जानेंगे। तो ये समस्या इसीलिए पैदा होती हैं। अगर मरु प्रदेश बनता है तो इसी क्षेत्र के समझदार लोग अधिकारी बनेंगे और वो ही नहरों को चलाएंगे, क्योंकि 3 नहरें हमारे इसी क्षेत्र में बड़ी नहरें हैं। तो 3 जिले, कम से कम 3 के, अब तो 4, 5, 6 जिलों में पानी चला गया खेती का। तो जहाँ खेती का पानी चला गया, वहाँ का जो भी नौजवान है, जो बच्चा है, जो आज स्टूडेंट है, उसको ध्यान है पानी को कैसे संभालना है, कैसे लगाना है। अगर वो अधिकारी बनेंगे तो यहाँ कोई समस्या नहीं रहेगी। एक बड़ी बात ये है। और एक लड़ाई एमएसपी की है जो अभी भी चल रही है। हमारे जो दिल्ली आंदोलन में मुद्दे थे उसमें एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा था। एमएसपी का अर्थ कम से कम न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी मेरी ये फसल है, इसका रेट कम से कम मान लो 1000 रुपये है, वो उसका कम से कम रेट है, हम वो मांगते हैं। एमएसपी मैक्सिमम रेट नहीं, न्यूनतम मूल्य है वो।
तो वो लड़ाई अभी बाकी है, हमें सबको लड़ना पड़ेगा, अपने मरु प्रदेश के लोगों को भी, जो भारत के किसानों को भी, और वो लड़ाई हमारी लगातार जारी और जारी रहे। बिल्कुल जी तरीका सर आज मरु प्रदेश 23 तारीख को आपने उठाऊँ जो ऊँट यात्रा की शुरुआत जो हो रही है के देख रहा हो, क्षेत्र में जा रहा हो, थे भी आज आंदोलन में जुड़ रहा हो, तो क्यों लगे कि राजस्थान में अलग एक मरु प्रदेश बनाया जाना चाहिए? देखो ये मरु प्रदेश बनना निहायत ही जरूरी है। इनका कारण है जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह दूसरे क्षेत्रों में अलग है। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक तौर पर बनी हुई एक पर्वतमाला है। वहाँ ऊपर अलग क्षेत्र और नीचे अलग क्षेत्र है। नीचे अपने जो है वो रेतीला हमारा राजस्थान जिसको अपने मरु प्रदेश कहते हैं, और ऊपर उनके पास खूब झीलें हैं, बैठा खूब हरियाली है, खूब पानी है। तो वहाँ की समस्याएं अलग हैं और हमारी समस्याएं अलग हैं। तो और जितना भी प्रदेश छोटा होगा उतना ही सरल होगा, प्रशासन ने आसानी होगी, आम लोगों ने बिंगो फायदो होगा। इन खातर मरु प्रदेश जरूरी है। और गंगानगर के लोगों ने तो देखे है छोटा प्रदेश के खातर पहले लड़ चुके हैं। जब पंजाब और हरियाणा हिमाचल इकट्ठा था तो बी टाइम भी गंगानगर का लोग पंजाबी सूबे के नाम पर अठून जाके, क्यों ज़्यादातर लोग पंजाब में आएड है और जो है अपना बागड़ी बाई है वह हरियाणा में आएड है। बैंगी मांग थी हरियाणा बनना चाहिए, और जो पंजाब का जो लोग आए थे बांगी मांग थी पंजाब अलग बनना चाहिए। तो अठा का जो सारा लोग लगभग आ आंदोलन को समझे, और अंग पुरानी पीढ़ी एक आंदोलन लड़ चुकी है। जो है पुराना बुजुर्ग है नहीं कोई 70 75 80 साल का, तो बाहू अगर आप बूझागा तो वह जेल यात्रा कर चुके हैं। कोई 3 महीना रहा, कोई 3 साल जेल में रहा पंजाबी सूबे खातर। तो अठा का लोगों ने 2 मिनट में बात समझ लेगा। जी ही आप गाँव में जावांगे तो वह बात ने बड़ी जल्दी क्लिक करेगा और आंदोलन में बड़ी मात्रा में लोग अठा कर शामिल होगा। बस एक बार थोड़ी सी मैंने जगा दिया तो यह आंदोलन बड़ी तेजी से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बड़ी आराम से और अगुवाई करेंगे लोग यहाँ। बिल्कुल जी तरीका देखो जा रहे हो है कि गंगानगर जयपुर की जो दूरी है लगभग 500 किलोमीटर के समथिंग मानी जा है कि मानो तो बिल्कुल कुछ तो दूरी होने कुछ नुकसान है कि जिला पर जो मुख्य जो योजना ही वो सी योजना जो सरकार चलावा है तो के बे धरातल पर एक जो ग्रामीण स्तर को व्यक्ति है बैठा तक पहुँच पाओ है। देखो जयपुर की निगाहें गंगानगर और ये हनुमानगढ़ जो एक जिला था पहले इसके तरफ कभी नहीं रही। जयपुर सरकार हमेशा दूसरी तरफ देखती रही और ये क्षेत्र उसके पीठ के पीछे रहा। उनको ये लगता है भी ये संपन्न लोग हैं तो इनका अपने क्या लेना है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी गरीबी है, यहाँ भी समस्याएं हैं, तो लोग आंदोलन भी यहाँ लोग ज़्यादा करते हैं। तो छोटे प्रदेश का यहाँ फायदा होगा, छोटा प्रदेश बनेगा तो सबको फायदा होगा। कल मैंने एक खिलाड़ी से बात की, मैं एक ब्याह शादी में था, मैंने कहा अपने एक आंदोलन कर रहे हैं 23 तारीख को ऊँट यात्रा जो पूरे राजस्थान अपने मरु प्रदेश में चलेगी। तो कैसे, तो मैंने उसको 2-3 फायदे गिनाए तो थोड़ी उसको बात समझाई। फिर उसने एकदम क्लिक किया कि मैं क्रिकेट टीम में क्रिकेट खिलाड़ी था वो, कह अगर मरु प्रदेश अलग बने तो एक टीम अलग बनेगी और जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी टीम अलग बनेगी, तो हमारी टीम में खेलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी क्योंकि अब 2 टीमें होंगी, एक तो मरु प्रदेश की होगी और एक बाकी जो राजस्थान बचेगा। तो प्रत्येक आदमी अपने हिसाब से सोच रहा है और जो कर्मचारी हैं वो ऐसे सोचते हैं भाई अब हमारा ट्रांसफर झालावाड़ बांसवाड़ा में नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा जलौर में हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। तो कर्मचारी इस एंगल से सोचता है, खिलाड़ी इस एंगल से सोचता है, किसान इस एंगल से सोचता है। जब भी कोई समस्या लेकर सरकार के पास जाना है तो हमें पास में कुछ राजधानी बनेगी तो वहाँ जाएंगे, जयपुर से जान छूट जाएगी हमारी, क्योंकि जयपुर में जाने का अर्थ है 20,000 रुपये लगेगा। अगर अपने जयपुर एक बार जाना है यहाँ से गंगानगर से तो उसका खर्चा कम से कम 15-20 हज़ार रुपये लगेगा वहाँ जाने का। क्यों वहाँ रहना किराए पर रहना, कोई होटल में रहेगा, कोई धर्मशाला में रहेगा, आएगा जाएगा। अगर 2-3 आदमी गए तो 20,000 तो पक्का लग जाएगा। सर बहुत सा लोग तो यहाँ का भी होगा ग्रामीण इलाका का जो शायद जयपुर कभी जाए भी कौन पाता होगा कि भाई जयपुर भी बन को एक इच्छा रहती होगी जयपुर जाके कम से कम आपने जो राजस्थान में हाँ तो राजधानी तो देखी जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसे गाँव में तो अपने बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी मन में इच्छा है अभी हम कभी जयपुर जाएंगे, लेकिन उनको कोई ऐसा नहीं बना कोई रास्ता कि वो जयपुर चले जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। सर गंगानगर के किसाना की मैं दोबारा यही बात, किसान जवान या फिर आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो मुख्य कौन सी की समस्या ही जो थान लगे कि आज समस्या को समाधान है जो सरकार ने तुरंत करना चाहिए। अगर अभी बजट आ रही हो तो कम से कम बात चीज़ों को तो ध्यान भी कमेंट भी रखे जाना चाहिए। सबसे जो बड़ी समस्या है वो फिरोजपुर फीडर की है और इंदिरा गांधी नहर में पूरे पानी की है। ये अपना क्षेत्र जो गंगानगर बीकानेर जिला लगभग 2 जिले हैं, तो इनकी समस्या पानी की रहेगी क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है,
तो यहाँ खेती बाड़ी ही इंडस्ट्री है, तो पानी के बिना सब सून, अगर पानी नहीं है तो सब सून है। तो जाओ आप जो हरियाली देख रहे हो, ये सब पानी की वजह से है। जैसे ये किन्नू का बाग है, हाँ। तो किन्नू के बाग में अगर अपने इस बार क्या हुआ, मार्च में पानी की कमी आ गई, उधर टेम्परेचर हाई हो गया, तो पानी लगा नहीं। इस बार किन्नू की फसल नहीं हुई। देखने को तो हरियाली लग रही है, लग रहा है भी किन्नू खूब है, लेकिन किन्नू की फसल अगर ये समझो 15 या 20% फसल रहेगी तो किसान को नुकसान हो गया। तो यही बात है। सबसे पहले फिरोजपुर फीडर गंगा नहर में, इंदिरा गांधी नहर में पूरा पानी, और तीसरी हमारी भाखड़ा नहर है, उसमें भी अभी लगातार 3 साल बंदी चल रही है। तो निर्माण हो रहा है नहर का, ये बात नहीं कह रहे बंदी क्यों हो रही है, नहर का निर्माण हो रहा है। लेकिन अधिकारी जब हमें नरमा और कपास बीजना है उस समय बंदी बिल्कुल ऊपर आके ले लेंगे, तो वो फसल की बिजाई नहीं होती। उसके बाद क्या, अब समय निकल गया तो चाहे आपके खेत में कितना ही पानी है, टाइम निकल गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सबसे मुख्य मांगे ये हैं कि यहाँ पानी की जो समस्या है वो इस 2 जिलों की, ये मान लो 4 जिलों की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। समय पर पानी मिले, समय पर खाद मिल जाए, तो यहाँ के लोग ज़्यादा फिर कोई ज़्यादा आंदोलन नहीं करते। जितने भी यहाँ आंदोलन हुए हैं किसानी के लिए हुए हैं, यहाँ रोज़गार की कमी नहीं है, खेतों में खूब रोज़गार है। शिक्षा में लोग पढ़ के बाहर जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा नौकरियाँ यहाँ भारत सरकार या राजस्थान सरकार से नहीं मांगते, क्योंकि वो यहाँ तो यहाँ रोज़गार कर लेते हैं कोई, जहाँ फिर यहाँ पढ़ के विदेश में चले जाते हैं। तो लड़ाई तो किसानी की ही रहती है, मुख्य लड़ाई किसानी की ही है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यो जो आपनो क्षेत्र जी की बात करें, अभी जठा आज शुरुआत अगर जो देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा की, तो आंदोलन अगर कोई भी हुए हैं, बहुत सा जो मांग उठाई जाए सरकार सुने भी ही, क्योंकि अगर जठा शुरुआत करी जाए तो भी के बाद में जरूर सरकार झुकनो भी पड़े है और बात चीज़ें की सुनवाई करनी पड़े है। किसान आंदोलन एक बहुत बड़ो जीतो जागतो उदाहरण है कि किसान आंदोलन में जिस तरीका किसान आपकी ताकत के साथ में बैठा रहा तो बड़ी बड़ी सरकारां ने भी झुकनो पड़े हो। यूं ही आज अपना दर्शकान भी जोड़ा जाए, दिखाया जाए कि है अगर यो मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा की ओर जो एक आंदोलन करो जा रहे है। शुरुआत में जब मैं जयवीर जी गोदारों मिले हो जिस तरीका बहुत बातचीत करी, तो मेरी भी इच्छा हुई क्यों ना अगर गंगानगर शुरुआत हो रही है, राजस्थान की जो अपना गंगानगर शुरू हो रही है, तो दिखाया जाए, अपना भी दर्शकान भी जोड़ा जाए। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय राजस्थान, जय हिंद।